नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, अनूपपुर मध्य प्रदेश की जो है लाइफलाइन कहे जाने वाली नर्मदा का ओरिजिन जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ही होता है। जी हाँ, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। आपका वीएम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने जो है ESE 2022 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 1 50 क्वेश्चंस कर लिया हुआ था। अब जो है नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे हम 51 क्वेश्चन से पार्ट नंबर 2 पे। ये ऑन योर स्क्रीन ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। पहला क्वेश्चन है, इन PERT प्रोग्रामेबल एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक which one of the following is the estimator accepts that he may come across some sort of uncertainties and many a time the things will go right? Optimistic time, pessimistic time, likely time, unlikely time. Which of the following option is right one, my dear friend? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा? बताइए साथियों। जी हाँ, इट्स ए ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा। राइट, आगे बढ़े। चलिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द क्रिटिकली ऑफ द आइटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द कॉस्ट फैक्टर ऑफ द आइटम? EBC एनालिसिस, वेड एनालिसिस, P system or Q system? Which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. Which one is right one, my dear friend? जहाँ भी कॉस्ट की बात आएगी तो आपका होगा वाइटल, इसेंशियल एंड डेरिवेबल। So option number B, Bravo is the right option for this choice. आगे बढ़ें साथियों। चलिए, which one of the following is the projection on a pattern that is used to make recess in mold to locate the core? Sprue, core print, gate, riser. Which one is right one, my dear friend, according to this? Alpha, beta, Charlie, delta. माउल्ड को लोकेट करने के लिए कौन सा कोर यूज करते हैं? बताइए साथियों। इजी पीजी, आपका गेट यूज किया जाता है। पढ़े ना हमने, टॉप गेट, बॉटम गेट, साइड गेट, पार्टिंग लाइन गेट, 3 तरह के होते हैं ना। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ परमानेंट माउल्ड और ग्रेविटी डाई कास्टिंग? The surface of casting becomes hard due to chilling effect. Good surface finish and surface details are obtained. The process require more labor. Fast rate of production can be attained. Which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. बताइए साथी। यहाँ पे परमानेंट माउल्ड की बात कर रहा है। So according to this, alpha is right one. The surface of casting becomes hard due to chilling effect. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? इन क्रिटिकल स्पीड ऑफ लाइट शाफ्ट हैविंग अ सिंगल डिस्क विदाउट डैम्पिंग, द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इन लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इन टॉर्सनल वाइब्रेशन, इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटरल वाइब्रेशन ऑफ द शाफ्ट, no relationship to any of the natural frequency system. Which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. साथियों, अगर आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होगा तो ये आसानी से लग जाएगा। So it's a C, equal to the natural frequency of lateral vibration of the shaft. Right. आगे बढ़ते हैं 56 पे। Which one of the following is formed due to large friction and stronger adhesion between chips and tool face? Continuous chip, discontinuous chip, continuous chip with build-up edge, discontinuous chip with build-up edge. Which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. बताइए साथियों, कौन सा होगा? It's C, continuous chip with build-up edge. Right, my dear साथियों।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM and quality assurance are the responsibility of everyone involved in designing and manufacturing of the product. Who among the following pioneers has not been quality control heightened? Deming, Taguchi, Juran, BF, Skinner. Which one is right one, my dear friend? Alpha, Beta, Charlie, Delta. बताइए साथियों। इट्स डी एज एन डेल्टा, बी एफ स्किनर, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, बाकी सब जो है टीकेएम करते हैं। ठीक है, ये देख के क्वेश्चन जो है ना आपको क्वालिटी का भी लग रहा होगा, आपका जो कि एडेड है किसमें, GS1 में। जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत से टॉपिक GS में एडेड हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल बिटवीन the planes of end flask immediately below the end cutting edge and line perpendicular to the base and right angle to the axis? Back rack angle, side rack angle, and relief angle, side relief angle. Which one is right one, my dear? Alpha, beta, Charlie, delta. बताइए साथियों। It's C and relief angle. रिलीफ को आप क्लियरेंस भी कह सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्टेपलेस ड्राइव ऑफ मशीन टूल। द स्पिंडल स्पीड अवेलेबल आर फिक्स्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज ऑप्टिमम कटिंग स्पीड विथ एनी ऑफ द वर्कपीस डायमीटर। चार्जिंग द एक्सियल distance of the disc will vary the point of contact between the belt and disc. The surface finish achieved will not be uniform. So 1 and 2, 1, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. Which one is right one? It's B. Incorrect ढूंढना होता है, राइट। इसमें फिक्स नहीं होगा स्पिंडल। आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मशीन वाइब्रेशन। इफ द मैकेनिकल स्ट्रेसेस आर बिलो द एक्सेप्टेबल सेफ वर्किंग स्ट्रेस लेवल ऑफ द मटेरियल्स इन्वॉल्व, नो डायरेक्ट प्रोटेक्शन methods are required. If the stress exceed the safe levels, corrective measures such as stiffening, reduction of inertia and bending moment effects, and incorporation of further support members as well as possible use of isolator may be required. Shock isolator different from vibration isolator in that shock requiring stiffer spring and a higher natural frequency for a resilient element. कौन सा करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. Which one is the right one, my dear friend? जी हाँ, हमारा फेवरेट ऑप्शन नंबर डी। तीनों ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 में। Now consider the following statement regarding microprocessor and microcontroller. A microcontroller is a single, very large scale integrated chip that contains programmable electronic components. Address bus carries the signals relating to control action. A microcontroller consists of a central processing unit, input output interface, and a memory block. So which one is correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. Which one is the right one, my dear friend? आगे बढ़ें साथियों, चलिए।
देख रहे हैं आप जो है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के क्वेश्चन कितने लगे हुए हैं। आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं, इक्वली ट्रीट करना होगा एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के बारे में, कंपेयर इंस्ट्रक्शन रीड्स द कंटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन एंड कॉपी टू अ स्पेसिफिक रजिस्टर इन अ प्रोसेसर। Jumps instruction changes the sequence in which the program is being carried out. Decrement instruction subtracts one form of content of a specified location, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. Which one is right one? My dear friend, Alpha, Beta, Charlie, Delta. It's Bravo. 2 and 3. राइट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे साथियों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर यूज्ड इन ट्रांसड्यूसर। स्पैन इज द डेविएशन ऑफ द ट्रू वैल्यू फ्रॉम द डिजायर्ड वैल्यू। प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एक्जैक्टनेस फॉर विच an instrument is designed or intended to perform. Sensitivity is the difference in the output or a given input when the value is approached from the opposite direction. Hysteresis of an instrument is defining as the ratio of magnitude of output signal to the magnitude of input signal. Which one is the right one, my dear friend? Alpha, Beta, Charlie, Delta. Yes, B. Precision is defined as the degree of exactness for which an instrument is designed or intended to perform. Next में आगे बढ़ते हैं 64. Consider the following statements considering dynamic quantities in sensors and transducers. The maximum amount by which the moving part moves beyond the steady state is known as overshoot. An output whose magnitude does not repeat with time is known as transient. An output whose magnitude has a definite repeating time cycle is called steady state period. Which one is the right one, my dear friend? Alpha, Beta, Charlie, Delta. 1 and 3 is right one. Does not हो गया ना, जबकि रिपीट करता है। Charlie, C is right one. आगे बढ़े चलिए नंबर 65 में क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग encoders. An encoder is a device that provides a digital output in a response to a linear or angular displacement. A digital optical encoder is a device that converts motion into a sequence of digital pulses. An incremental encoder produces equally spaced pulses from one or more concentric tracks on the code disk. Which one is the right one, my dear friend? Options देख लीजिए, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। हमारा फेवरेट है, पूरे स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which one of the following statement is not correct regarding the accelerometers? In displacement seismic accelerometer, the displacement of seismic mass is measured by displacement transducer itself. In strain gauge accelerometer, the seismic mass is placed on a cantilever beam placed inside the housing. In potentiometric accelerometer, in a spring mass damper system, the mass is connected with the wiper arm of potentiometer. The LVDT accelerometer consists of one primary and 4 secondary windings, which are placed on either side of a central core. So which one is the right one, my dear friend? Alpha, Beta, Charlie, Delta. बताइए साथियों। नॉट है
तो आपका डेल्टा हो, बाकी तीनों राइट है। एलवीडीटी एक्सलोमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 प्राइमरी एंड 4 सेकेंडरी, ऐसा तो नहीं होता है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, which one of the following valves restrict the or throttle the fluid in a particular direction to influence the volumetric flow of the fluid? Check valve, flow control valve, quick exhaust valve, and sequence valve. Which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. क्या होगा? It's a check valve. A. Now next question, which one of the following instruction is conditional instruction which allow the user to change the order in which the process scan the program? Sequence instruction, communication instructions, control instruction, arithmetic instruction. Which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. It's a control instruction. It's a C. Charlie is the right one. Charlie. Right. आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Now, which one of the following signals are external commands signals provided to the controller? Control signal, control signals, disturbance signals, set point signals. Alpha, beta, Charlie, delta. Which one is right one, my dear friend? It's a disturbance course. C is in Charlie. Right. आगे बढ़े साथी। 78 पे आते हैं। Which one of the following is the smallest increment of movement into which the robot can divide its work volume? Spatial resolution of a robot, accuracy of a robot, repeatability of a robot, compliance of a robot. So which one is right one? Alpha, beta, Charlie, delta. My dear साथी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? It's a spatial resolution robot. Alpha is the right option for this. Right dear. आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which one of the following sensors is a special type of force sensor composed of a matrix of forcing sensing elements? Touch sensor, tactile array sensor, range sensor, proximity sensor. Alpha, beta, Charlie, delta. Which one is the right one, my dear friend? It's nothing but it's a brow, tactile array sensor. आगे बढ़े, चलिए। Consider the following statement regarding robots and effectors. Magnetic gripper can be a very feasible means of handling ferrous materials. Hooks can be used as end effectors to handle containers of parts and to load and unload parts. Hanging from overhead conveyors, scoops and ladders can be used to handle hurricane materials in liquid or powder form. Alpha, beta, Charlie, delta. Which one is the right one, my dear friend? All of the above are correct. Our favorite one. आगे बढ़े साथी, 73rd पे आते हैं। Area है plate collector area 1.5 into 10 raised to power 6 millimeter square, pulled with a speed 0.4 meter per second related to another located at a distance 0.15 millimeter from it. What is power required to maintain this speed
if the fluid separating them as having viscosity as 1 point, which one is right according to this? एरिया दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁶, तो मीटर में 1.5, वेलोसिटी 0.4 वाई दिया हुआ है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, म्यू ए वी वाई इंटू बी. सो है फॉर दिस वैल्यू 0.1 इंटू 1.5 पॉइंट 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 10⁻³ 160 वाट. ऑप्शन ही देखने की जरूरत नहीं पड़े. अल्फा. आगे बढ़े. गैस वेट 16 Newton per meter cube at 25 degrees Celsius and at an absolute pressure 0.25 Newton millimeter square. What is the gas constant approximately? Take acceleration due to gravity 9.81 meter per second square. Alpha, beta, Charlie, delta. Weight per unit volume 16 Newton per millimeter cube. There, mass per unit volume into G. 9.81 is equal to 16, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा 16 और 9.81 फिनॉन 25 डिग्री सेल्सियस टू 98 केल्विन. एब्सोल्यूट प्रेशर 0.25 लीटर पर मीटर स्क्वायर. सो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एम आर टी लगा दो और क्या है. सो आपका यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी. इंटू आर इंटू 298. सो फाइनल आर की वैल्यू आ जाएगी आर 14.68 न्यूटन मीटर किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स एल्फा. आगे बढ़े साथियों. आगे बढ़े. A pipe contains an oil of specific gravity 0.9. A differential manometer connected at the 2 points A and B shows a difference in mercury level as 15 centimeter. What is the difference of pressure at 2 points? Acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square. Specific gravity of mercury is 13.6 and density of water 1000 kg per millimeter cube. बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. सो आपने सिंपल जो है आपका डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद है साथियों, उसी से लग जाएगा ये इजी पीजी. चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी आपका मरकरी डेंसिटी वाटर की इंटू जी इंटू रो जी एच से लगेगा 13600 माइनस 900 18688 अल्फा इज राइट. चलिए 76. बॉडी ऑफ डायमेंशन 1.5 मीटर 1 मीटर 2 मीटर weight 1962 meter in water. What is the weight of body in air? Take acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square. 31392 23392 14392 146 which one is the right one मान लिया. यहाँ पे W of apparent W by C
0.62 minus 99.0 99.5 into 392 alpha. चलिए 77. The following cases represent the two velocity component p is equal to 2y square w 2xyz. What is the third component of velocity such that they satisfy continuity equation alpha, beta, charlie, delta? Which one is right one, my dear friend? बताइए. आपको ये पता होता है del v is equal to 0 और क्या के लिए? continuity के लिए. continuity के लिए. तो आपका हो जाएगा del v by del x प्लस del v by del y प्लस del w by del z इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हो जाएगा आपका del v by del x कितना आ रहा है -2x माइनस 4y. इंटीग्रेट करेंगे तो u आ जाएगा -4xy प्लस f of x y z. It's alpha is the right option. आगे बढ़े. 71. An open circular tank of 20 centimeter diameter and 100 centimeter long contains water up to a height 60 centimeter. The tank is rotated about its vertical axis 300 rpm. What is the depth of parabola formed at free surface of water? Take acceleration due to gravity 9.81 meter per second square. 15 pound to 55 to 65 to 69 for 3 seconds. Alpha, beta, charlie, delta. Which one is the right one? Omega क्या होता है? 2.9 by 60. H is equal to omega square I square omega square. तो फाइनल वैल्यू 0.503. तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा आपका 50.3. अल्फा इज द राइट वन. देख रहे हो अल्फा कितने सही हो गए. आगे बढ़े साथी. चलिए नेक्स्ट. What is the velocity of flow at a radius 0.8 meter if the water is flowing radially outward in a horizontal plane from source at a strength of 12 meters square per second? 9.55, 4.77, 2.38, 5.62. Which one is the right one? Alpha, beta, charlie, delta. Q is equal to R into 2 pi R into फाइनल हो जाएगा 2.387 मीटर पर सेकेंड. एट्टी पे चलें. A pitot static tube is used to measure the velocity of water in a pipe. The stagnation pressure head is 6 meter and static pressure head is 5 meter. What is the velocity of flowing assuming the coefficient of tube equal to 0.98? G लेना है 9.81 meter per second square. Alpha, beta, charlie, delta. BF is equal to CV times root over 2G H of static static 0.9 G into 6 minus 5. So वैल्यू क्या हो जाएगा 5.34 मीटर पर सेकेंड. इट्स डेल्टा. आगे बढ़े. चलिए 81 में लास्ट 20 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन.
Let's set go, my dear. A fluid of viscosity 0.7 Newton second per meter square and specific gravity 1.3 is flowing through a circular pipe of diameter 100 millimeter. The maximum shear stress at the pipe wall is given by as 196.2 Newton per meter square. What is the pressure gradient of the flow? 7848 Newton per meter square per meter. 7848 minus 9848 and 9848. Which one is right one? Alpha beta Charlie delta. Which one is right one? आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, डेल पी ओवर डेल एक्स टाइम्स आर बाई टू. यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनल डेल पी बाई डेल एक्स is equal to minus 6.2 into 250 into 10 raised to minus 3. So final value minus 848 Newton per meter square. It's Bravo. B as in Bravo. Right? आगे बढ़े. आगे बढ़ा. नेक्स्ट 82 पे आते हैं. An oil of viscosity 10 poise flows between two parallel fixed plates which are kept at a distance of 50 mm apart. What is the rate of flow of oil between the plates if the drop of pressure in a length 1.2 meter to be 0.3 Newton per centimeter square, width of the plate is 200 millimeter, 6.2 liter per second, 3.2 liter per second, 8.2 liter per second, 5.2 liter per second. Which one is the right one? Alpha, beta, Charlie, delta. आपको पता है del p by del x 0.3 upon 10 raised to power minus 4 into 1.2 2500. एंड डिस्चार्ज क्या हो जाएगा 1/12 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स. ठीक है. ब्रेथ 1/12 into 2500 into 50 into 10 raised to minus 3 into 200 into 10 raised to minus 3 5.2 liter per second. It's D and delta. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 83. A shaft of diameter 0.35 meter rotates at 200 rpm inside a sleeve 100 mm long. The dynamic viscosity of lubricating oil in 2 mm gap between sleeve and shaft 8 poise. What is the power lost in the bearing? 0.59 kilowatt, 0.69 kilowatt, 0.88 kilowatt and 0.91 kilowatt. Alpha, beta, Charlie, delta. टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू रेडियस. म्यू ए पी बाय वाई. Put all these value. जीरो. पावर क्या होता है? टॉर्क ओमेगा. तो आपका हो जाएगा 0.59 किलोवाट. A as an alpha is your right one. आगे बढ़े साथियों. 84 पे आते हैं. क्वेश्चन है a sphere of diameter 2 mm falls 150 mm in 20 seconds in a viscous liquid. The density of a sphere is 7500 kg per meter cube and of liquid is 900 kg per meter cube. What is the coefficient of viscosity of liquid? Acceleration due to gravity 9.81 meter per second is 22.31, 25.62, 19.17, 32.21. Which one is the right one? Alpha, beta, Charlie, delta. सी. आपको पता है क्या? रेनॉल्ड इज इक्वल टू आपको यहाँ पे रो बी डी बाई
वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूलेज आपको दे दिए जाएंगे, रो एस माइनस रो एफ डिवाइडेड बाई 18 पैंस, यहीं से आपके म्यू की वैल्यू आ जाएगी 19.17 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। The resistance fire of 1200 watt hair dryer is 80 centimeter long and has a diameter of 0.3 centimeter. What is the rate of heat generation in wire per unit volume? 212, 312, 512, 412। बताइए साथी। देखो यहाँ पे हीट जनरेशन क्यों निकल रहा है, क्यों, तो पावर पर यूनिट एरिया 12,000 1200 pi by 4.3 square into 80, so we have to got 212.3 watt per centimeter cube. Alpha is your right one। आगे बढ़, चलिए 86 पे आता है। क्या बोल रहा है, a 2 kilowatt resistance heater wire with thermal conductivity 15 watt per meter degree Celsius, diameter 0.4 centimeter and length 50 centimeter is used to boil the water by immersing it in water, assuming the vibration of the thermal conductivity of the wire with temperature to be negligible. What is the differential equation that describes the variation of the temperature in the wire during steady operation? बताइए साथियों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से? ये तो बहुत ईजी है, इक्वेशन याद होगी तो आराम से निकाल लोगे ये वाला क्वेश्चन। इट्स ए 1/r डी बाई डी आर डी टी बाई डी आर प्लस क्यू बाई के जी बाई के इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 87 की ओर बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ 1 millimeter in diameter and 10 centimeter long. The wire is submerged in liquid water at atmospheric pressure and the current is increased until the water boils. For this situation, H 5000 watt per meter square degree Celsius and the water temperature will be 100 degrees Celsius. How much electric power must be supplied to the wire to maintain wire surface 114 degrees Celsius? 21.99 watt, 32.39, 42.39, 52.36। Which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta। बताइए। Let's A। Q is equal to S times pi dl T outer minus inside, so 500 into pi into 1/100, 10/100, 114 minus 100, तो आपका आ जाएगा 21.99 वॉट। ईजी, कन्वेक्शन का फॉर्मूला ही लगाना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े साथियों। क्वेश्चन आपके पास a 2 kilowatt resistance heater wire whose thermal conductivity is 15 watt per meter degree Celsius has a diameter of 4 millimeter and length of 0.5 meter is used to boil the water if the outer surface temperature of resistance wire is 105 degrees Celsius. What is the temperature at the center of wire? 136, 126, 146, 156 degrees Celsius। Which one is right one, my dear? T naught minus TW is equal to QR square by 4K. So T naught into 2000 into 4 into 15 into
pi into 0.5. So it will be 126 degrees Celsius. Bravo, bravo, my dear friend. Bravo. आगे बढ़े, देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बुची बुची क्वेश्चन है. द थर्मल कॉन्टैक्ट कंडक्शन conductance at the interface of to 1 centimeter thick aluminum plate is measured to be 11,000 watt per meter square degree Celsius. What is the thickness of aluminum plate whose thermal resistance is equal to thermal resistance of interface between the plates? Take thermal conductivity of aluminum at room temperature 237 watt per meter degree Celsius. 3.15, 5.13, 1.28, 2.15. कैसे लगेगा? कुछ इस तरह का अरेंजमेंट ले लेते हैं रेजिस्टेंस का अपना. 3 है L बाई के आपका 1 बाई एच ए कन्वेक्टिव एंड फिर अगेन L बाई के. सो दोनों को इक्वेट कर दो, कंडक्शन के इक्वल आर ऑफ कन्वेक्शन के. तो L इज इक्वल के बाई एच 110. So what we have got 115 centimeter. It's delta. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इन a design of a fin, the error involved in one dimensional fin analysis is negligible, less than about 1% when I del k by less than 0.2, h k by del less than 0.2, h del by k less than 2, h k by del less than 2. कैसे लगाएंगे? अरे ये सिंपल होता है. h del k is less than 0.2. Alpha is your right order according to this. आगे बढ़े साथियों. Last 10 question on your screen, my dear friend. Lumped system analysis assumes a uniform temperature distribution throughout the body, which will be the case only when the thermal resistance of body of heat conduction is 3210. क्या होगी? Biot conduction resistance to the convection resistance. So biot is equal to 0. क्या के लिए आपने यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. टेम्परेचर डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चले. 92. Which one of the following is not a fluid property for convection heat transfer coefficient? Dynamic viscosity, thermal conductivity, density, rate of convection. ये तो फ्री के क्वेश्चन होते हैं माय डियर साथियों. रेट ऑफ कन्वेक्शन फंक्शन किसका होता है? एच आपका. फंक्शन से याद रखें, आसानी से ये जो है आप हिट कर जाएंगे. नेक्स्ट. इन फ्रिक्शन कोफिशिएंट द बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल, लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट CF एट लोकेशन X, रेनॉल्ड्स नंबर एट लोकेशन X फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ फ्लैट प्लेट. टर्बुलेंट का केस बताना है. अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा. देखिए गौर से और बताइए कौन सा ऑप्शन आपका थिकनेस और फ्रिक्शन कोफिशिएंट CF के लिए करेक्ट होगा. बच्चे जानता है. डेल्टा इज इक्वल टू 0.382x रेनॉल्ड्स पावर 1/5 एंड CF 0.0592 रेनॉल्ड्स पावर 1/5. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 94.
The region from the theoclite to the point at which the boundary layer merges at the center line is called hydrodynamic entry length. Thermal entrance region, hydrodynamic entrance region, thermal entry length. Which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. So simple as hydrodynamic entrance region. What is the traditional expression for calculation of heat transfer in fully developed turbulent flow in smooth tubes that recommended by Dittus-Boultier? Nusselt 0.023 Reynolds power 0.8 into Prandtl n. Nusselt 0.023 Reynolds 0.4 Prandtl power 2n. Nusselt 0.023 Reynolds 0.8 and Prandtl 2n. Nusselt 0.023 Reynolds 0.4 Prandtl n. Which one is the right one, my dear friend? It's A. Nusselt 0.023 Reynolds 0.8 and Prandtl n. 96. क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फैक्टर? सी वाटर, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, फ्यूल ऑयल, इंडस्ट्रियल एयर. इजी पीजी. फ्यूल ऑयल के लिए होता है. चार्ल आगे बढ़े. द परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ एन एयर कंडीशनिंग यूनिट rated 140.7 kilowatt 40 tonnage of refrigeration seems to be indicated poor cooling. The test on heat rejection to atmosphere is in its condenser shows the following. Data दिया हुआ है. Cooling water flow rate 4 liter per second. Water temperature 30 to 40 degree Celsius inlet and outlet. पावर इनपुट ऑफ मोटर 48 किलोवाट 95% एफिशिएंसी. CW दिया हुआ है. तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पूछा हुआ है. टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन कैसे लगेगी आपको देखते हैं. टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से 0 गया, 0 से 0 ही रहा, लेटेंट हीट लिया 10 डिग्री सेल्सियस इस तरह से पहुंचा. तो Q MC डेल्टा T आइस into delta T of ice latent heat plus CW into delta T of water. So Q 378656.8 kilojoule. So Q dot finally अगर 1610.7 kilojoule per hour. टनेज ऑफ रेफ्रिजरेंट 3.5 से डिवाइड करेंगे, आराम से आ जाए. सो कैसे लगेंगे. QC इज इक्वल टू KW इज इक्वल टू MW CW 40 minus 30. So 167.472. वर्क डन होता है आपका 48 इंटू 0.95, सो 45.6 किलोवाट. तो एवोपरेटर प्रेशर हो जाएगा 1 to 1.872 किलोवाट 34.655 किलोवाट.
170 minus 45.6 121.872 3.5 से डिवीजन है और कुछ नहीं है. Which one of the following is intensive property of thermal independent of mass, pressure, enthalpy, internal energy, entropy? So my dear साथियों, simple है. It's a pressure. 99. 100 kg of ice minus 5 degree Celsius placed in a bunker. Cool some vegetable 24 घंटे के लिए. Ice melted into 10 degree Celsius. What is the average rate of cooling kilojoule per hour provided the ice? Specific heat 1.94 ice के लिए और water के लिए. L की वैल्यू दिया हुआ है, तो बताया हुआ है आपको. Heat. Alpha. Last question of the day for the part 2 का ESE 2022. Which one of the following principle and process involved in the production of low temperature are correct? Adiabatic demagnetization, thermoelectric cooling, reversible adiabatic expansion of a gas, irreversible adiabatic expansion of a real gas. 1 and 3 only, 1, 3, 4 only, 1, 2, 3 only, 1, 2, 3, 4. Which one is the right one, my dear Sathi? Alpha, beta, Charlie, delta. Last but not the least. Easy peasy. So it's a Bravo. चलिए साथियों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे. इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पे अग्रसर रहेंगे. बहरहाल यहीं तक रखते हैं ये सेशन. दिन आपका सुंदर. थैंक यू. VM क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए.